तो दोस्तों, कुंभावासी इस समय सस्पेंस कायम करे हुए हैं। अब अगर तुमको लगता है कि भाई ये सब वाईटी छोड़ के चले जाएंगे, तो का हम सोचे हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। बिल्कुल सही। ये कभी भी नहीं हो सकता है कि कुंभावासी वाईटी छोड़ के चले जाएं। इम्पॉसिबल सी चीज़ है। इसको हम पॉसिबल बना ही नहीं सकते, है ना। बिल्कुल भी नहीं बना सकते, क्योंकि हम जानते हैं ई हैं कुंभावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी, है ना। ये कतई वाटी छोड़कर नहीं जाने वाले। नहीं जाने वाले। पर हाँ, कुछ सुनने सुनाने में आई हैं बातें, पर इन बातों में हमें तो कोई सच्चाई नहीं दिख रही है। एज पर वीडियो अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम जो बॉन्डिंग बॉन्डिंग दिख रही थी अभी तक, वो छोटी और नंद रानी छोटी वाली, और देखो भाभी में तो थी ही थी, है ना। क्योंकि वो नेल पेंट नंद लगाती थी, फिर भाभी को भी लगाती थी, फिर वो ऊपर दूध गरमाने जाती थी, वो नीचे खाने आती थी, यहाँ तक था। और लास्ट वाले वीडियो में ये था कि अगर मैंने हलवा नहीं बनाया तो क्या हुआ, मेरी ननद ने तो बनाया है, मैं ऊपर जाके खावांगी। हैं, भौजी ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला था। तो ये तो मत ही सोचो कि छोटी और हमारी झुठियंका की जो दूसरी वाली बहन आई है, क्योंकि वो तो बहन ही लाई थी ना भाभी की जगह, उनसे लड़ाई हुई है, नहीं हुई है। पर सुनने में कुछ और आ रहा है। कल एक सूत्र आए थे, उन्होंने अपने हवाले से बताया है लाइव में कि भाई साहब, झुठियंका और जो हमारी बग्गी हैं, इनके बीच में लड़ाई हुई है। पर हमें तो इतना लग नहीं रहा है, क्योंकि झुठियंका और उनके बीच में लड़ाई होना मतलब ये बहुत अजीब बात लग रही है। सोचो क्यों, पूछो क्यों। क्योंकि झुठियंका से लड़ाई करना, समझ रहे हो ना, कोई ये नॉर्मल चीज़ नहीं है कि झुठियंका से कोई लड़ाई कर ले और झुठियंका कुछ न बोले। ऐसा हो नहीं सकता। और मुझे भी यही लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, अब सुनने में तो यही आ रहा है कि इतनी ज़्यादा देखो हिम्मत बग्गी के अंदर है नहीं। और फिर वो अगर झुठियंका से और इससे लड़ाई भी होगी बग्गी से, तो वो कोई डिलीट उलीट थोड़ी करेगी अपने चैनल या वीडियोस। चैनल वीडियोस तो नोना जी ही करवा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ इम्पैक्ट कर जाए जो उससे ससुराल से रिलेटेड हो, भारी प्रेशर हो, जिसमें नोना भी अपना योगदान दे रहा हो। इसके अलावा जो यदा कदा हम कहानियाँ सुन रहे हैं फलाने के यहाँ ढिमकाने के यहाँ, है ना, और जो और लोग भी जानकारियाँ दे रहे हैं, मुझे लग रहा है वो र्यूमर के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर इतने बड़े पर निकल आए हैं बग्गी के, तो भाई साहब हाँ, तूफान है रे तूफान, जलजला है जलजला। आपको क्या लगता है कि ये लड़की आज जलजला हो सकती है? विगत 2 वीडियोज़ में मम्मी के साथ उसने तो बहुत सारी बदतमीजियाँ करी हैं। तो अगर 1% के लिए सोचा जाए तो कर भी सकती है, लेकिन वीडियोज़ में देखो बकवास करना दूसरी बात है। जैसे कि ये लोग आपस में बोल दें पहले। एक दिन देखो इसने मजाक किया था, मैं आपको बताती हूँ। जब इसने वो नहाने धोने और धूप बत्ती की बात करी थी, तो बस बोला था कि मम्मी जी, बस आपको ना हाँ जी करते जाना है ना, हाँ हाँ बोलते जाना है। तो ऐसी ही चीज़ें इसने बोली थी, याद आया आपको? तो मुझे लगा कि यार हो सकता है हाँ जी मम्मी को बुलवाना था इसको, तो हो सकता है कि भाई ऐसा कुछ हुआ हो वाकई में। हाँ जी ये पहले बोल देते हो कि मम्मी ये सीरियस वाला है, मैं आपके साथ बदतमीजियाँ करूँगी, है ना, और आप सीरियसली हाँ जी करते जाना। ये हो सकता है, ये मैं मान सकती हूँ। तो आपको लगता है दोस्तों कि ये पॉसिबल है? मुझे लगता है ये पॉसिबल है कि हाँ, बग्गी ने कह दिया हो कि मम्मी जी आज मैं आपके साथ सारी बदतमीजियाँ करूँगी, और बस आप ना हाँ स्माइल करना और बेचारी अबला बनी रहना। क्योंकि जब ये कॉमेडी कर सकते हैं ऑन कैमरा कि बोल के मम्मी जी मैंने ना पैर छुआ, पैरी पावा किया, फिर आपके लिए चाय बनावा, फिर मैं नहा धो के आई, फिर मैं धूप बत्ती करी, तो मम्मी कह रही थी झूठ के पैर नहीं होते, ही, है ना। तो उस टाइम तो इसने बोल दिया था ऑन कैमरा, यही चीज़ थी ना। तो ये तो लग सकता है, पर रियलिटी में अगर ये बदतमीजी करेगी, मुझे नहीं लगता इसकी इतनी हिम्मत है। और आपको पता है, इतिहास गवा रहा है कि बड़ी दीदी के साथ जिसने जिसने भी पंगा लिया है, मतलब जिसने भी लिया हो, छोटी अंकुश अग्निहोत्री
और ऑफ कैमरा मतलब इनके रिलेटिव या फिर गांव वाले कोई है ना जिसने भी लिया हो, तो उन सबको ना इसने बहुत मज़े चखाए हैं। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल है वो अंकुश अग्निहोत्री। अंकुश ने अपने बेटे की जो पहले लॉन्चिंग वाले वीडियोस नहीं बनाने दिए थे, उसका रिज़ल्ट आप सबने देखा है किस प्रकार से उसने ना ये सारी चीज़ें करी हैं। भाई कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। हम सब ने देखा है कि अंकुश वो दिन था और आज का दिन आज भी कोर्ट कचहरियों में फंसा पड़ा है, आज तक नहीं निकल पाया। न जाने कितनी धाराएं, न जाने कितने केसेस लगा चुकी हैं कुनबा वासी की जो भी दोनों बहनें हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जानकारी तो आपको पता ही है कहाँ से मिलती है, हैं वन ओनली, हाँ जी वन ओनली, वहीं से जानकारी मिलती है कि ये धारा लगानी है। सबसे बड़े वकील तो नोना ही हैं, तो नोना ने भरपूर मात्रा में बहुत सारे केस लगाए हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखो ये सारी चीज़ें हमें स्पष्ट हैं, है ना। तो बड़ी दीदी से पंगा लेना बग्गी और बड़ी दीदी का वाकई में पंगा है, मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल चीज़ है। और अगर वाकई में हो सकता है तो भाई साहब हैं, ये तो कमाल हो गया। अब सुना तो यही है कि नंद और बड़ी नंद और भाभी में हुई है घमासान, पर भाई मुझे बिलीव नहीं है। पर हाँ, लॉजिक के साथ अगर बात करें, बग्गा बग्गी में इतनी हिम्मत नहीं है, कभी भी नहीं है। और कोई वजह हो सकती है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वजह आपने पहले भी जानी है कि जब कभी फैमिली वाले मैटर जब होते हैं तब ये झूठी अंका थोड़ा झुक जाती है। अदरवाइज़ मुझे झूठी अंका कभी झुकी हुई नहीं दिखी है। इतने दिनों में हमने कभी नहीं देखा कि झूठी अंका कुछ ऐसा करे, मम्मी के दबाव में, झूठी अंका छोटी के दबाव में, या फिर बग्गा बग्गी के दबाव में। झूठी अंका को सिर्फ इस लेवल का कौन ही दबाव सकता है, वो नोना एंड सन्स और उसकी फैमिली, वो भी जब नोना चाहे। अगर नोना नहीं चाहेगा ना तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेंगी चीज़ें। तो मुझे तो यही लग रहा है उसका चैनल हाइड होने 31 तारीख को ऐसा क्या ही घमासान हुआ, ऐसी क्या ही चीज़ें हुई कि भाई सब कुछ टाटा बाय बाय हो गया। एकदम से हालात जज्बात बदले, पहले चैनल का नाम बदला, फिर चैनल की वीडियो गायब करे, फिर चैनल ही गायब करा। वो दिन है। और कल के दिन तो भाई एक दिन तो इन्होंने एक्टिंग कर लिया, हालांकि पूछा भी छोटी से सबने कि वेयर इज़ योर दीदी, वेयर इज़ योर दीदी। इसने हार्ट देकर रफा दफा कर दिया, कुछ नहीं बताया। वैसे बग्गी हैं, 2026 में मेरी और मम्मी का बॉन्ड बड़ा अच्छा होगा। 2026 ने मम्मी ने पहले दिन मुझे खुश करने के लिए क्या क्या किया, इस प्रकार का हमने 2 दिन कंटेंट देखा झूठी के जाने के बाद, है ना। लेकिन उसके बाद ये सब भी गायब हो गए। तो कुछ ऐसी चीज़ है जो इन सब के ऊपर भी इम्पैक्ट कर रही है वीडियो बनाने को लेकर, है ना। तो ये आपस में तो नहीं है। ये तीसरा इंसान कौन है वो वजह, आपके हिसाब से आप वो कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिएगा कि कुनबा वासी अभी तक तो देखो ठप इतना ही होते थे, चाहे छोटी ठप हो जाए बड़ी ठप हो जाए। बग्गा बग्गी मतलब इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि वो ठप हो जाए। आज तक हमने उनको ठप होते हुए नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। तो बग्गा बग्गी वाला सीन तो मुझे बिल्कुल हजम ही नहीं हो रहा है। अब आपको हजम हो रहा है तो बताना हजमोला खा के, नहीं हो रहा है तो भी आप बताना हजमोला पाके, हैं। क्योंकि भैया हमें तो तत्ता ही ना होला है खाए काट की भैया, मामला तो कुछ ओले लगला है। बाकी अब आते हैं दूसरी चीज़ में, नोना। अब नोना की तरफ से हमें कुछ पॉइंट क्लियर करने हैं। नोना ये वही नोना है दोस्तों जो वहाँ से फ्लाई करके आता है और अपने मायके जाने की बजाय सीधे चंडीगढ़ से पहुँच जाता है कहाँ, इधर आता होगा गुप्त रूप से, ठीक है, सीधे पहुँच जाता है भाई वन ओनली अपने एयरबीएनबी VHK में। अब वहाँ पे हमने थोड़ा मोड़ा नोना को देखा भी है। तो अगर नोना को इशू होता कि मेरी फैमिली में इतना बड़ा दुख हुआ है, फलाना हुआ ढिमकाना हुआ है, मेरी फैमिली को इस टाइम ज़रूरत है, तो वो नाटी नाटी में पार्टिसिपेट करने न जाता, घूमने न जाता। जब बग्गा और मम्मी जी एक दिन, नोना था साथ में, इसके भी मैं प्रूफ आपको बता रही हूँ, बग्गा और मम्मी जी
एक दिन बस से आते हैं, कहते हैं कि मिम्मी मिम्मी उनको पीछे डिग्गी में नहीं बैठना पड़ेगा, कोई पीछे वाली सीट में नहीं बैठेगा, सब लोग आराम से अकेले बैठ के आ जाएंगे। अच्छा हुआ हम लोग बस से आ गए, याद है आपको? तो उस टाइम ननौना ही गाड़ी चला रहा था, तो ननौना तो पूरे टाइम साथ ही था। अब ननौना जब उस टाइम साथ था, एंजॉय कर रहा था, कॉन्सर्ट में जा रहा था, है ना, खा पी रहा था, बढ़िया अच्छे से बल्ले बल्ले सावा सावा कर रहा था। फिर एकदम से ऐसा का होता है जी कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और फिर भाई दीदी और नोना में इतना कौन सी बहस हो गई कि दीदी के हमारा चैनल उड़ गया। तो एक बार ये भी लगता है कि क्या ननौना वजह नहीं है, तो वजह आखिरकार का हो सकती है। और फिर आता है झूठी नोना, तो देखो पूरा पूर्ण रूप से समर्पित था। अगर समर्पित ना होता तो ननौना साथ में नहीं आता, जो सच है वो सच है। हाँ, उसके बाद की बात बिगड़ी हो ना तो बात कुछ और है, उससे पहले नहीं बिगड़ी है, क्योंकि ननौना खुद ही फुल ऑन एंजॉय कर रहा था। बल्ले बल्ले और नटे नटे हैं तो भैया हर एक चीज़ में परफॉर्मेंस कर रहा था। हो सकता है जब सब मिलकर डांस कर रहे थे नाटी नाटी बाहर, तो हो सकता है ननौने वीडियो बनाए रहा हो। अभी भी वो वीडियो आपको छोटी के चैनल पे तो देखने को मिल ही जाएगी। हालांकि बग्गा बग्गी ने और बड़ी दीदी ने तो चैनल हेड कर दिया है ना, तो वहाँ से हट गए वो नाटी नाटी। लेकिन छोटी में अभी जो नहीं रहेंगे, छोटी तो है ही चरबाक। बोलियोगे मुझसे हटवाना नहीं, मुझे नहीं लेना ससुरारी वारी से। जब मुझे अपनी ससुरारी से कोई लेना देना नहीं तो मैं दूसरों के ससुरालों से क्यों डरूं? होगी तेरी ससुराल, होगा प्रेशर, मैं नहीं डिलीट करना है आएंगे तो जैसे अंकुश का कॉलर पकड़ के लटक गई थी, वैसे बाकियों का कॉलर पकड़ के लटक जाएगी। तो देखो, मुझे तो यही लग रहा है कि भैया वो न हिलने वाली, बाकी दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुनिया समाज जहान जिसको जो करना है वो कर ले, पर भाई साहब उससे ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। आपको क्या प्रतीत हो रहा है? आप भी कृपया करके कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिक्रिया की बहुत परम आवश्यकता है। प्रतिक्रिया होनी ज़रूरी है ना? कि बड़ी ने उड़ाया, बग्गी ने उड़ाया, फिर छोटी ने और नाटी नाटी वाले और जितने शिमला वाले ब्लॉग थे काहे नहीं उड़ाया। बात कुछ समझ ना आई, हाजमुला शीशी भर के खाई, फिर भी ये पच नहीं पाई। तो हम जितने समीकरण मैंने यहाँ पे बिठाने की कोशिश करे हैं, कोनो फिट नहीं बैठ रहा है। रीज़न फिर हमें कुछ और ही लग रहे हैं दोस्तों हैं। जब सारे समीकरण हम बिठाए रहे हैं, फिट कोनो बैठ नहीं रहे हैं, तो फिर हम क्या करें? अब तुम्हें लोग बताओ, आखिरकार रीज़न हो का सकता है इनके सबके वीडियो हाइड होने का, गायब होने का, लड़ाई झगड़े का? कहास कि हमरे तो तनिको बुझाते नहीं है। तुमरे सबका बुझाए तो हमरा का बुझाए दीजिएगा, हमरा का भी बताए दीजिएगा। कस के हमरा का तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ही चल का रहा है मामला है। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, 1% ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब चल का रहा है। बाकी दोस्तों देखो, ये सारी चीज़ें समय समय पे चलती रहती हैं इसी प्रकार से। ये कुनबावासी जो रियल चीज़ें होते हैं वो कभी बताते नहीं हैं, और जो रियल चीज़ें नहीं होते हैं वो हमेशा बताते हैं, है ना? छुपाने वाली चीज़ें छुपा जाते हैं, उसको कानों कान भनक भी नहीं लगती है कि तुम समझ पाओ। तो भाई हमको इसलिए नहीं लग रहा है कि भाई मामला का है। बाकी उधर अगर अंकुश की बात करें तो अंकुश के वीडियो प्रॉपर आ रहे हैं लगातार। पिछले दिनों से तो बेहतर ही आ रहे हैं, जब ये पहले बिल्कुल भी नहीं डाल रहे थे वीडियो, है ना? ऐसे लग रहा था कि सन्नाटे में चले गए हैं। तो अभी ना थोड़ा थोड़ा इनके वीडियोज़ आ रहे हैं। एक दिन पहले भी आया था, सुख दुख लाइफ के पार्ट हैं, और विलेज लाइफ रियलिटी डेली व्लॉग, ऐसे करके कंचन के साथ वीडियो बनाया था। लोग पसंद भी कर रहे हैं इनके वीडियोस को अब धीरे धीरे, है ना? तो देखो, अब किसी के तो आ नहीं रहे, तो लोग कंचन के और अंकुश की वीडियो में जाके भी देख रहे हैं, आंटी जी को नमस्ते भी कर रहे हैं, और तमाम लोग खुशी भी मना रहे हैं कि कुनबावासी गायब हो गए हैं। बधाई हो भैया, बधाई। जैकेट अच्छी कलर लग रही है हैं? अंकुश की ज़िंदगी से अगर वाईटी से कुनबावासी गायब भी हो गए तो क्या हो गया जी? ऑफ कैमरा तो बैठे रहेंगे ठुश डसने के लिए, वहाँ से तो नहीं ना गायब हो रहे हैं।
वहाँ से तो बैठे ही हैं हालात जज्बात ख्यालात बदलने के लिए। असली चीज़ तो तब है जब वहाँ से भी कुंभावासी गायब हो जाएं, है ना। तब समझ में आएगा कि चलो भाई साहब कुंभावासी रियल में गायब हो गए। अब वहाँ से तो बैठे हैं तो फिर क्या ही बताएं। चलो बाकी आप सबको भी क्या लगता है, आप अपना भी लॉजिक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे तो जितने भी समझ में आ रहे थे, अभी भी मेरा तो क्वेश्चन मार्क ही है भैया कि कहाँ गए हैं, काहे नहीं आ रहे हैं, इनकी वजह क्या है गायब होने की। आधे अधूरे लोगों के वीडियो काहे गायब हैं, का वाकई में दुल्हन के इतने बड़े पर निकल आए हैं कि वाकई में वो पंगा ले सकती है। सवाल बहुत सारे हैं। नोनौना को अगर गुस्सा आया है बड़ी पे तो साथ काहे निभा रहा था, इधर उधर खुद ही घूम रहा था बल्ले बल्ले सावा सावा। तो इन सारे सवाल देखो लॉजिक के साथ सोचना चाहिए, कुछ ऐसे नहीं सोच लेना चाहिए। तो इसलिए मुझे इस चीज़ पे बिलीव नहीं है कि नंद में और भौजी में लड़ाई हुई होगी। इम्पॉसिबल सी चीज़ लग रही है। इसके ऊपर ही कोई चीज़ हो सकती है। इतना बड़े पर तो बग्गी में नहीं निकले, और निकल आए हैं तो भाई साहब हैं फिर होगा सोने पे सुहागा। अगर 1% के लिए हम मान लें कि वाकई में हालात जज्बात ख्यालात बदलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और इससे फिर थोड़ा यार मनोबल डाउन होता है। कुछ भी कमेंट किया करो, है कमेंट किया करो और लाइक किया करो। कम से कम वीडियो पे 100 लाइक तो होने ही चाहिए। अरे टरू वालो तुम का है मत्था पकड़े बैठे हो, ये चना वना आटा वाटा बांधे कहाँ जा रहे हो, हैं ये टरू वाले जा रहे हैं भैया। ये उत्तर प्रदेश से कहाँ जा रहे हो, हिमाचल। अरे ठंड में ठिठुर जाइयो, कहियो लपटे नजर आइयो, गरम बैठा हो आ जाइयो नाच पीटे। उनका सबका तो ढोंग अबे करे, नहीं मानोगे जाओ बैलगाड़ी से जइयो, जाओ जाओ जाओ, बच जाओ तो बता दो हमका सबका। तो टरू वाले जा रहे हैं दीदियों की पता लगाने कि आखिरकार उनकी प्यारी प्यारी दीदियाँ काहे नहीं आ रही हैं। जाओ जाओ जाओ। रास्ते में जहाँ जहाँ भंडारा वंडारा गुरुद्वारे पड़ेंगे खा लेना, बग्गा की याद आ जाएगी। दोस्तों कल की लाइव जिसने नहीं सुनी हो हमारी रात वाली, भाई रात का जो 1 घंटा 1.5 घंटा वाला पार्ट है ना, लास्ट वाला, भाई क्या रंगारंग कार्यक्रम हुआ है। मतलब जो बग्गे ने गाने सुनाए हैं हमारी लाइव में, इतना बढ़िया मनोरम कार्यक्रम तो कभी नहीं हुआ है। एक बार आप ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर से ज़रूर, मज़ा आ जाएगा। हालात जज्बात ख्यालात सब आपके बदल जाएंगे, इतना आप खुश हो जाओगे। तो चलो जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चलो जी।